हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1562 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं 25 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। गुरुग्राम में 242 और फरीदाबाद में 168 नए मरीजों की पुष्टि की गई। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचलें तेज हो गई हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दावा किया कि बड़ौदा उपचुनाव पर कृषि कानूनों के विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव देश और प्रदेश में बदलाव लाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में किसान बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का किसान नहीं कांग्रेस विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी बड़ौदा का चुनाव एक बड़े अंतर से जीतेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही कैंडिडेट पर संगठन निर्णय ले लेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और इनेलो ने आज तक बड़ौदा में इनके एमएलए रहते हुए कुछ भी नहीं किया। आज बड़ौदा की जनता का बीजेपी में विश्वास है। कंवरपाल ने कहा कि विपक्ष के अंदर घबराहट है क्योंकि इनके पास बीजेपी के किसी सवाल का जवाब नहीं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव के बड़ौदा में काम किया। आज जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। बीजेपी जीतेगी और बड़ौदा का विकास होगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर को आग के हवाले किए जाने पर गृह मंत्री ने कहा जो किसान होगा वो ट्रैक्टर को आग नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन के नाम पर तमाशा कर रही है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया पंचकुला पहुंचे जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रतनलाल कटारिया ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों का विरोध करके किसानों को बेवजह भड़का रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में बिल पारित होते समय विपक्ष स्वास्थ्य जांच को लेकर विदेशों में चले गए। कटारिया ने कहा कि एनडीए चाहे कितना ही अच्छे कार्य करे लेकिन कांग्रेस विरोध ही करेगी। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कृषि कानूनों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। राजौर पहुंचे बलराज कुंडू ने अब कानूनों के विरोध में 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कुंडू ने कहा कि किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने इन बिलों को किसानों पर थोप दिया है। प्रदेश में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू की जानी थी लेकिन खरीद एजेंसियों के बीच राइस मिलर्स की मांगों को लेकर सहमति न बन पाने के कारण मंडियों में धान की खरीद नहीं हो सकी। रादौर अनाज मंडी में भी खरीद का कार्य शुरू नहीं हो सका जिससे खफा किसानों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की।
हत्या की 2 वारदातों से एक बार फिर खून के रिश्ते शर्मसार हुए होडल के मानपुर में गांव में बेटे ने गोली मारकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। वहीं यमुनानगर में 6 दिन की बेटी को पिता ने मौत के घाट उतार दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराकर 3 मैचों में पहली जीत हासिल की, जबकि दिल्ली की 3 मैचों में पहली हार है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हैदराबाद ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इंद्री में फसल की खरीद अभी तक शुरू न होने से गुस्साए किसानों और आड़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। साथ ही मंडी के सामने करनाल यमुना मार्ग पर किसानों ने आड़तियों ने जमकर आग लगाकर सरकार और मार्केट कमेटी के सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। सिरसा के जाट धर्मशाला में किसान संगठनों ने बैठक कर 6 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई। बैठक में 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास के घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। गोहाना के गांव कतूरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने। दरअसल गांव के एक किसान ने अपने खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन लिया, जिसके लिए किसान के खेत में ट्रांसफार्मर लगा दिया और खेत तक बिजली के खंभे लगाकर मीटर भी लगा दिया, लेकिन खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। बावजूद इसके किसान को विभाग की ओर से 256 रुपए का बिल थमा दिया गया, जिसे किसान ने भर दिया। हिसार में हाल ही में सिरसा रोड स्थित पेट्रोल पंप कर्मी के अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हिसार शहर में दहशत का माहौल बना हुआ था। इस मामले में हिसार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हिसार में सिरसा रोड स्थित पेट्रोल पंप कर्मी के अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर हत्या की थी। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। फरीदाबाद में सेक्टर 16 स्थित दुर्गा कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। कोरोना के चलते दुर्गा पूजा का त्योहार सादगी से मनाया जाएगा। मंदिर में पिछले 1 महीने से कोलकाता से आए कलाकार मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 4 से हरियाणा महिला आयोग में कोरोना संक्रमित कर्मचारी की पुष्टि हुई, जिसके बाद मुख्यालय को 2 दिन के लिए बंद किया गया। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हरियाणा महिला आयोग का मुख्यालय बंद रहेगा। गोहाना में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। स्कूल खुलने के बाद स्वास्थ्य विभाग गोहाना के सभी स्कूलों में जाकर शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के कोरोना टेस्ट कर रहा है। अभी तक गोहाना में करीब 1600 शिक्षकों की जांच हो चुकी है। 18 सितंबर से रोजाना ये जांच की जा रही है, जिसमें 15 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कई विभागों के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार श्रीनिवास को सौंपा।